अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल TR वर्क ब्लॉग। और गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी मेहंदी लगाने का तरीका, क्योंकि आज मैं लगाने जा रही हूँ अपने बालों में मेहंदी। तो ये देखिए कि यहाँ मैंने एक बर्तन में लिया है पानी और उसको फ्लेम ऑन करके रख दिया है गर्म होने के लिए। और इसके अंदर मैंने डाले हैं 2 टेबल स्पून मेथी दाना, 2 टेबल स्पून कलौंजी और साथ ही इसको अच्छे से उबाल आने देंगे। जब मेथी दाना और कलौंजी में खूब अच्छे से उबाल आ जाएगा तो उसके बाद जो है वो उसकी फ्लेम हम सिम कर देंगे और उसके अंदर फिर मैं ऐड करूंगी 2 टेबल स्पून चाय पत्ती। जी हाँ, वही चाय जो हम अपनी चाय बनाने में यूज करते हैं। और उसके बाद फिर जो पानी हमने लिया था, जैसे कि मान लो हमने 1 गिलास लिया है, तो हमें उसको इतना खौलाना है, इतना पकाना है कि जो पानी है ना वो आधा हो जाए। तो जब वो आधा बच जाएगा तो उसका जो अर्क होता है मेथी दाने का, कलौंजी का और चाय पत्ती का, तो वो उसमें पानी में आ जाएगा। और साथ ही उसको चलाते भी जाएं। वो चलाना इसलिए जरूरी रहता है कि जो मेथी दाना और कलौंजी और चाय पत्ती वो हमारे बर्तन के साइड में जम जाती है, चिपक जाती है। तो उसको हमें जो है वो पानी में ही डालना है, उसको बीच बीच में से अपन हिलाते और हटाते जाएं। तो ये देखिए गाइस कि यहाँ पर जो है वो मेरे मेथी दाना वगैरह पूरा पानी में खौल चुका था, अच्छे से तैयार हो चुका था। तो उसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था थोड़ी देर और फिर उसको छान लिया। तो यहाँ मैंने एक लोहे की कढ़ाई में लिया है मेहंदी को। तो अब धीरे धीरे उसमें यानी कि उतना ही पानी हम ऐड करेंगे कि जिससे कि पानी ज्यादा ना हो जाए। अगर पानी ज्यादा हो जाएगा तो वो एकदम से पतली हो जाएगी, और इतना कम भी नहीं डालना है कि भाई वो थिक रहे। अब ये बताने वाली तो फिर मेरे ख्याल से कोई बात नहीं है, क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर लोग जो है सभी लोग मेहंदी लगाते हैं, तो ये सारी बातें तो सभी को पता है। तो मैं यहाँ जब मेहंदी को लगाती हूँ तो जाहिर सी बात है ब्रश से ही लगाते हैं। तो जब मैं इसको मिलाती भी हूँ ना इसका, तो मैं उसको ब्रश से ही करती हूँ, क्योंकि क्या होता है पहले उसको मिक्स करने के लिए और उसका पूरा पेस्ट बनाने के लिए हम स्पून यूज करें, फिर उसको वॉश करें। तो इससे अच्छा ये है कि मैं तो बस एक ही चीज को यूज करती हूँ, तो वही ब्रश हमें यूज करना ही है, तो बस मैं उसी ब्रश से उसको कर लेती हूँ। और ब्रश में क्या थोड़े दाने भी होते हैं ना, तो वो ना अंदर तक वो बहुत आसानी से जो है उसका पेस्ट पूरा अच्छे से बढ़िया बन जाता है और उसमें लम्स भी नहीं पड़ते हैं और ना कोई दाने होते हैं ना कुछ आते हैं। तो आप देख सकते हैं ना कि मेहंदी इस तरह से मैं चलाती गई और उसका टेक्सचर कितना प्यारा हो गया है। और अब बस इसको मैं जो है वो अपने बालों में अप्लाई करूंगी। और मेहंदी लगाने का एक सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि इस तरह से अगर आप मेहंदी लगाओगे तो आपके बाल भी काले होंगे, प्लस आपकी बालों की ग्रोथ भी अच्छी होगी और ये काफी फायदेमंद भी रहेंगे हमारे बालों के लिए। तो बस यहाँ मैंने मेहंदी वगैरह को जो है कवर करके रख दिया था कि मैं उसको अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आज ही लगा लूंगी, और अगर नहीं मिलेगा तो मैं उसको कल अप्लाई कर लूंगी। तो यहाँ आप लोगों को तो पता ही है कि मेरे घर में हो रही है वाइट वॉश, तो सब पुताई वगैरह हो गई थी। तो उसके बाद ना सब गंदगी चारों तरफ हो ही जाती है। और ये देखिए कि मेरे प्यारे प्यारे प्लांट्स जो हैं उनके ऊपर कितना पेंट डला हुआ है, और ये भी बहुत ज्यादा गंदे हो गए हैं और बहुत बुरे लग रहे हैं। क्योंकि मैं और मम्मी हमारी, तो हम दोनों लोग जो हैं वो बहुत ख्याल रखते हैं प्लांट्स का। मम्मी तो मुझसे भी ज्यादा, क्योंकि मैं तो क्या होता है कि स्कूल निकल जाती हूँ लेकिन मम्मी पूरा ख्याल रखती हैं। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि बेचारे प्लांट्स जो हैं उनके ऊपर सारा पेंट डला हुआ है, उनको साफ भी करना है। और ये छत आप देख रहे हो ना कितनी गंदी हो रही है। भाई बच्चे हैं हमारे घर में, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो बच्चों का क्या है ना, वो तो यही गंदे पैर लेके आते हैं। उनको कितना भी बोल लो कि बेटा अभी हर बार पैर को वॉश करो, तो वो नहीं कर पाते। तो बस आज क्या था कि पुताई वगैरह हो रही है, काम तो बहुत ज्यादा फैल जाता है। तो बस मैं इस बार आज जो है वो ज्यादा कपड़े नहीं धो के गई थी, बस मैं अपना एक जोड़ी सूट ही जो है वो
वॉश करके रख गई थी, क्योंकि बस मैं नहाई और नहाने के बाद अपना ही एक सूट और बाकी के इन सब के कपड़े आज मैंने बिल्कुल भी वॉश नहीं किए, वो मैंने नेक्स्ट डे के लिए रख दिए हैं। तो बस फिर क्या था, मैं लग गई थी अपने काम में, क्योंकि मेरे को तो बस टारगेट रहता है काम करने का कि घर में साफ सफाई हो और गंदगी तो बिल्कुल ना हो, क्योंकि जब हम घर में काम करके जाते हो और लौट कर वापस आते हो तो काम फैला देख के तो दिमाग खराब हो जाता है। तो बस फिर क्या था, मैंने यहाँ बाल्टी भरी और काम करना शुरू कर दिया। तो पैर बहुत गंदे हो जाते हैं तो मैंने सोचा चलो स्लीपर्स तो पहन ही लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं गाइस कि एक स्लीपर मेरी गंदी हो रही है और एक है साफ, क्योंकि एक स्लीपर मेरी यहीं बाहर रह गई थी। तो बस फिर क्या था, मैंने बाल्टी भरी और यहाँ ये लोहे का ब्रश लिया, क्योंकि हम नॉर्मल ब्रश से अगर ये साफ करूंगी ना मैं, तो ये बिल्कुल साफ होने वाली छत नहीं है, क्योंकि पेंट तो बहुत ज्यादा है इसमें। तो उसके बाद जो है वो मैंने इसको पूरी छत को अच्छे से गीला कर दिया, क्योंकि गीला करने से वो क्या होता है कि पेंट पूरा अच्छे से उसमें ऑब्जर्व हो जाएगा वाटर, तो ये फूल जाएगा। और बस उसके बाद क्या था, मैं लगी अपनी मेहनत और अपना काम करने के लिए। तो मैंने जल्दी जल्दी उसको लोहे के ब्रश से इतना अच्छे से घिसा, इतने अच्छे से कि डर तो मुझे भी लग रहा था कि मैं कर तो रही हूँ ये सारे काम, पर क्या मेरी मेहनत रंग लाएगी, क्या ये सही होगा, मुझे डर लग रहा था, बार बार डर रही थी। लेकिन आखिरकार मैंने जो है वो सारी ब्रश वगैरह सब कुछ कर लिया था, तो फिर इस तरह से पूरा हो गया था। अब मुझे बस ये डर लग रहा था कि अल्लाह मैंने मेहनत तो करी है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसको वॉश करूं और फिर ये कहीं ऐसा ही गंदा ना रहे। फिर क्या था, फिर उसके बाद मैंने उठाई ये वाली झाड़ू और बस एक बार फिर धोने के लिए मैं शुरू कर देती हूँ अपनी इस छत को। और यहाँ एक ये वेस्टेड शीट पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि इस शीट को फेंकने से अच्छा इसका कोई यूज किया जाए। तो बस ऐसे ही मेरे माइंड में आइडिया आया। तो देखते हैं गाइस कि मैं इस शीट का क्या यूज करती हूँ। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में और देखते हैं कि आज आखिर इस शीट का कहाँ और क्या यूज होता है। तो बस इस शीट को लिया मैंने और इसके जो साइड के जो कॉर्नर थे ना, जो टेढ़े मेढ़े हो रहे थे काफी फटे फटे से, तो मैंने उसको बिल्कुल एक साइड से काट के उसको बिल्कुल फ्रेश कर लिया था। और बस उसके बाद में अपनी ये जो बाहर वाली हमारी ये छत है उसमें अलमारी बनी हुई है, तो मैंने सोचा इसके अंदर जो है अलमारी में ये शीट्स में बिछा दूंगी और उसके अंदर मैं जो हमारी ये प्लांट्स हैं उनको लगा दूंगी। तो ये देखिएगा इसकी फिलहाल जो है वो मैंने तीनों अलमारी के लिए बराबर बराबर की शीट्स कट कर ली थी और अब मैं इसको लगा रही हूँ अपनी अलमारी में। और बस इसके बाद जो है वो सारे प्लांट्स बहुत गंदे हो रहे थे, उनके ऊपर पेंट वगैरह लगा हुआ था ना, तो मैंने सोचा उनको क्लीन कर लेती हूँ। तो हमारी जो स्प्रे बॉटल है वो तो पता नहीं जाने कहाँ बच्चों ने कर दी है अभी जो वाइट वॉश वगैरह हुआ है। एक्चुअली क्या होता है कि बच्चे हमारे ना बहुत जल्दी इन चीज़ों का खेल करने लगते हैं। तो बस फिर एक बॉटल और रखी थी बॉडी लोशन वाली, तो मैंने सोचा इसी का यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि प्लांट्स के लिए जो ना थोड़ा स्प्रे वाला यूज़ रहता है ना, क्योंकि प्लांट्स के अंदर तक वो छोटी छोटी लीव्स होती हैं तो उनको जो है स्प्रे करके ही अच्छे से क्लीन किया जा सकता है। तो बस यहाँ सारे मैंने प्लांट्स जो है वो अच्छे से स्प्रे करके उनको क्लीन कर लिया था और उसके बाद मैंने अपनी जो है छत को डेकोरेशन वगैरह करने की थोड़ी सी कोशिश की है। इंशाल्लाह आगे भी बहुत कोशिश करूँगी कुछ और अच्छा करने की।